चार्ल्स नेपियर ने जब सिंध विजिट किया है, सिंध को कॉन्कर किया है, तो उसने ये नहीं लिखा कि आई कॉन्कर्ड हैदराबाद, उसने लिखा है आई कॉन्कर्ड सिंध, क्योंकि उस वक्त सिंध का वजूद था। सिंध आजाद खुद मुख्तियार वतन था मीरों की साहिबी में। सिंध प्रिंसली स्टेट नहीं था, वो रियासतें उनकी बनी हुई थी, मीरों ने उनके साथ किया। उस वक्त सिंध की बहाली जब हुई थी, वो ओरिजिनल उस वक्त की हुई थी जब कमिश्नरेट में तब्दील किया गया। सिंध की बंबई से अलहदगी की तहरीक चली थी, गुलाम बरगड़ी ने और सब ने लीड किया था बाद में। तो इस तरह सिंध हमेशा, सिंध यहां की आप क्यों बात कर रहे हैं भाई? कश्मीर सिंध का पार्ट रहा है। राजा डार कौन था? सिंधी था, कश्मीरी था जो सिंध में आया। वहां से चल के कश्मीर से लेके केटी बदर काली बेंगन तक सिंध रहा है हमेशा। हम आज के पाकिस्तान को भी सिंध कहते हैं। आपने इंडिया की बात की कि वहां पे हिंदुस्तान इंडिया, इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंडस। वो नेहरू ने खुल खुल के लिखा है कि भाई हमारी मां जो है वो सिंध है। आपने कहा कि बाकी मां नहीं कहते, हिंदुस्तान धरती माता वंदे मातरम वो कहते हैं। दुनिया में धरती को मां कहने का तस्वुर सिंध में हुआ पहली दफा। गॉडेस की, अर्थ गॉडेस की पहली पूजा जो है वो सिंध में हुई, और पानी को देवता करके भी सिंध में पूजा गया। जल पूजा भी सिंध में पड़ी। मुकेश चावला के बड़े करते आए आज तक। इसलिए तारीख को मसक ना करें। कोटा सिस्टम के बुनियाद पे उसको बहाना बना के आप सिंध की वहदत पे जो हमला करने जा रहे हैं, ये किसी कीमत पे कबूल नहीं होना, क्योंकि ये सेंटिमेंटल इशू है ख्वाजा साहब। ये बात दलीलों की नहीं है, ये बात दलीलों की नहीं है, ये आर्गुमेंट्स की नहीं है, ये आइन के आर्टिकल 239 के क्लास 4 की नहीं है। मैं कहता हूं अगर आइन भी कहता है कि अल्टरिंग द लिमिट्स, पहली बात तो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस का उसमें जिक्र नहीं है। अल्टरिंग द लिमिट्स, इसको अगेन डिफाइन करने की जरूरत है, इस पर लॉयर्स को डिफाइन करेंगे। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस या बंटवारे की जिक्र नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम शामिल हुए थे, वी वर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के तौर पे शामिल हुए थे। हम आईनी इकाई हैं। इन 4 सूबों के बल पे ये मुल्क खड़ा है इस वक्त। वफाकियत को मजबूत करने की बात आप करें ना। अगर आप बात करें पीपुल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है सराइकी सूबे को, तो पंजाबी और सराइकी कंसेंसस के साथ उसको बनाने जा रहे हैं। यहां पे कौन सा कंसेंसस है? उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन रिजेक्ट कर चुकी है इनकी बात को। शैला रजा को क्या ये कल लगा रही तस्वुर करेंगे? शैला रजा लगा रही है। शैला रजा भी आपके साथ आई है, वहां से रोशन ख्याल, इनलाइटन, तारीख की पढ़ी लिखी खातून है। क्योंकि आप जब बात करते हो तो आपकी बात के पीछे दलील नहीं है, ना मालूमी है, ये मंसूबा है और अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है आपका। क्या कुछ और हासिल करना चाहते हैं? भी मालूमी है, अलग कर दो, हमें अलग कर दो। भाई कहां से अलग हो गए? हिंदुस्तान को छोड़ा है भाई, अब आए हो यहाँ पे सिंधी बन जाओ। हमने तो मोहब्बत से आपको आज तक पेश आए हैं। आगे तो रास्ता ही नहीं है, समंदर है भाई। ये उर्दू आबादी जो अक्सर थी, उर्दू आबादी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी जलसे में। अगर आप यहाँ पे ये बात ना करते, और बड़े जो इमरान खान साहब के पसंदीदा शाइस्ता और नफीस जो इंसान है दो, और जो शाइस्ता गुफ्तगू जो खालिद मकबूल साहब ने वहां पे की, वो कहता है कि पाकिस्तान गलत जगह पे बना, वहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे। स्पीच में यार खुदा का वास्ता है, उनको थोड़ा पढ़ाओ तो सही अपने बंदों को, शाइस्ता और नफीस को थोड़ा तारीख का इल्म भी होना चाहिए कि वो उस जगह बना जहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब जो पढ़े लिखे लोग, हम आज भी कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले, हमें उर्दू से मोहब्बत है, हमें उर्दू जबान से मोहब्बत है, हमें गालिब मीर दक्कन वली से मोहब्बत है, हमें आज भी अनवर शऊर बैठा है उससे भी मोहब्बत है। आप शाह लतीफ की शायरी तो पढ़ो साहब, जिसने शाह लतीफ ने कहा है, हमें समझाया है। वो कहता है कि दुरियाई धारिया मिट मुई जा न थिया, दुरियाई धारिया मिट मुई जा न थिया, मंदी देरन मन में ऐं खिलियो खीकारिया।
दुरियाई धारियां जिनके अंदर की सोच है, जिनके मन की सोच है, वो भी लखनऊ से आए हुए प्रोफेसर सरवत हुसैन थे जो बदीन में बैठ के सिंध के गीत लिखते थे। आया हूं लार से मेहंदी की बार से, देख मुझे देख। मगर मैं उनके लिए कह रहा हूं जो इन सफों में बैठ के बात करते हैं। लतीफ ने कहा है कि वे बुनियाद से हमारे साथ नहीं है, वो अलग है। दुरियाई धारियां मिट मुयजा न थिया, मंदी देरन मन में ऐं खिलियो खिकारिया, सुबह थी सारिया तो उठ न होता कुन में। अब थे ही नहीं। और दूसरी बात कि सिंध के लोग इमोशनली इन्वॉल्व हैं। मैडम स्पीकर, ये बात वहदत की है सिंध की, ये बात मोहब्बत की है सिंध की, ये बात इश्क की है सिंध से, ये बात अकीदे की है सिंध से। और आइन तो क्या, अगर आसमान से सहीफा भी आएगा हम सिंध का बंटवारा कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर एक भी सिंधी जिंदा है कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नॉट। हम नहीं मानते इस बात को। मैं तो अब तब्दीली वाले ना बोले ना, ये गाना चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो तो सुने। तेरी तब्दीली ने दिता सानू मार वे मुंडिया। ये सोशल मीडिया पे गाना चल रहा है, तेरी तब्दीली ने दिता सानू मार वे मुंडिया। ये लोग गा रहे हैं भाई जो कल आपके साथ थे जलसों में। लास्ट में फिर वो उस बच्ची का मैं गीत आज मैंने सोशल मीडिया पे सुना है। बदीन की, आपके इलाके की, पता नहीं कहां की बच्ची है जो ये सराइकी में गा रही है, सिंध न देसा, सिंध न देसा, इहो ही मेरा वचन है। आई ओखी सिंध ते, सिर ते कफन बधे सां, सिंध न देसा।